इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना होता है। उसमें हमें कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। यानी इस इक्वेशन में हमें ये कहा जाता है कि जो आपके पास जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो यानी कि जो सम होगा और प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली इक्वल है आपके पास किसी अननोन नंबर के, जिस नंबर को कहा जाता है लैम्डा। लैम्डा जो है कंसीडर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसे लेट करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हुए हम इसके वेरिएबल्स की कोफिशिएंट को निकालते हैं। तो कोफिशिएंट लेते हुए हमारे पास a की वैल्यू आती है 2m प्लस 3। इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास आती है, हमारे पास इक्वल आता है 7m माइनस 5 और d हमारे पास इक्वल आता है 3m माइनस 10 के। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो है हमने a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। c हमारे पास इक्वल आता है 3m माइनस 10 के। स्टूडेंट देखें, हमारे पास हम जानते हैं, हम कंसीडर करते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रिक्वायर्ड रूट्स। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारे पास ये है कि हमारे पास सम इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द रूट इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के, विच इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे लेते होते हैं माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे b की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7m माइनस 5, इसी तरीके से a की जो वैल्यू मौजूद है हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास 2m प्लस 3 है। जस्ट हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस 7m माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास 2m प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद ये है कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ जाता है माइनस 7m माइनस 5 के, एंड इसे हम डिवाइड करवाएंगे 2m प्लस 3 के। ये हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से हम जो है रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो रूट्स का प्रोडक्ट लेते हुए हमारे पास वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता है, वो c ओवर a की इक्वल होता है। इससे पहले एक वीडियो में मेरे चैनल यूनिवर्सल मैथमेटिक्स में मैंने जो है वीडियो भेजी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने पूरा प्रूफ इसका बताया कि अल्फ़ा बीटा किस तरह से जो है हमारे पास c ओवर a की इक्वल होता है। अब हम जस्ट क्या करते हैं, c की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है, इसी तरीके से a की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट? सो c की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2m प्लस 3। यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाते हैं 3m माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। यानी कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन 2 हो गया, यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट ये है हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, जरा दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m को आप फाइंड आउट करें इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट, हमने सम भी फाइंड आउट कर लिया है, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया है, ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। दो पार्ट हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के। फर्स्ट पार्ट में इस इक्वेशन के वो किसके इक्वल है, किसी लैम्डा के इक्वल है। यानी कि गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास सम भी जो है वो किसी एक नंबर के इक्वल है, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी किसी एक नंबर लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल है। जब दोनों ही हमारे पास लैम्डा के इक्वल है तो इन्हीं को यूज़ करते हुए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास मौजूद है इसको और इसको आपस में इक्वल कर सकते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि आप इस तरह कर सकते हैं, आप जस्ट यही करें कि आप इनकी वैल्यू को पुट कर दें। यानी कि हम क्या करें कि इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला कि अल्फ़ा
प्लस बीटा इक्वल आ चुके हैं अल्फ़ा बीटा के। और अब हम कंसीडर कर चुके हैं कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। -7m + 5 डिवाइडेड बाय 2m + 5 इक्वल टू 3m - 10 एंड डिवाइडेड बाय 2m + 3, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम इसमें ये करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी करवा देते हैं ताकि हमारे लिए, उसके बाद ये हमारे पास हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हुए हमारे पास -7m + 5 एंड डिवाइडेड बाय 2m + 3 इक्वल टू 3m - 10 and 2m + 3. Now dividing throughout by 2m + 3, यानी बोथ साइड हमने डिवाइड करवाना है 2m + 3 से। क्लियर स्टूडेंट, जब डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास बाकी जो एक्सप्रेशन बचता है वो हमारे पास कुछ यूँ होता है, -7m + 5 इक्वल टू 3m - 10। क्लियर स्टूडेंट, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ ये वाले होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि हम ये करते हैं कि हमारे पास हम m वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं यूँ करता हूँ कि हमारे पास, मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे 5 + 10 इक्वल टू 3m + 7m, ठीक है, और फिर हमारे पास ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और 15m। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास जो है 10m होगा, ठीक है, और इसी तरीके से m की वैल्यू जो है हमारे पास वो इक्वल होगी 15/10, और इसे 2 के टेबल पे जब डिवाइड करवाएंगे तो m हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3/2। तो बेसिकली यही एक वैल्यू है जिसको हमने फाइंड आउट करना था कि ये हमारे पास m की वैल्यू है। सेम एज प्रोसीजर यूज़ करते हुए पार्ट सेकंड आपने जो है आपने उसको खुद ही सॉल्व कर देना है। उसमें भी हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया वो ये है 4x² - 3 + 5m एंड 5mx - 9m, उसके बाद -17 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास a 4 के इक्वल है, सिमिलरली b हमारे पास इक्वल है -3 + 5m, और इसी तरीके से c हमारे पास इक्वल है 9m - 17। क्लियर, और यहाँ पे आपका माइनस है। आप जस्ट यही करें कि इसका सम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करें, ठीक है, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करें, और उसके बाद उसको किसी एक नंबर के इक्वल करने के बाद सिंपल अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।